हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल दीक्षित और एसएसजी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी विगत परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है घातांक और करणी। और घातांक में भी, घातांक करणी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं करणी, यानी करणी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्ड्स कहते हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात, इंडाइसिस क्या होता है? वो घात होती है, यानी जब किसी की पावर एक इंटीजर होती है, एक पूर्णांक होती है, तो हम लोग उसको इंडाइसिस या घातांक कह रहे होते हैं, या उसको क्या कह रहे होते हैं? उसको पावर्स कह रहे होते हैं। लेकिन जब भी कभी किसी नंबर की पावर एक फ्रैक्शन में आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? करणी कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। दोस्तों, बहुत खूबसूरती के साथ हम लोग अपने नए और पहले टॉपिक पे, पहले टाइप पे चलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे हमने लिखा 2 और यहाँ पर लिखा प्लस और रूट के अंदर फिर लिखा 2 प्लस रूट के अंदर लिखा 2 प्लस डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। इस तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन भी देखा होगा कि रूट के अंदर हमने कितना लिखा? रूट के अंदर 2 लिखा मिला और माइनस मिला, फिर रूट के अंदर 2 लिखा, फिर माइनस मिला, फिर रूट के अंदर 2 लिखा और डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे डील करते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चनों को कर रहे होते हैं, वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा तो हमें उसके फैक्टर करने होते हैं, यानी उसका पहाड़ा पढ़ना होता है और उसके फैक्टर्स में तोड़ देना होता है, यानी 2 एक कम 2 हो गया, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस देखना होता है। दोस्तों, कितना है? 1 है, यहां पर भी 1 है। तो अगर प्लस लगा होगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला आंसर हो जाएगा नंबर हमारा। अगर माइनस लगा होगा तो छोटा वाला आंसर हमारा नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? अगर हम कहें कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 72 प्लस रूट के अंदर कितना लिख दिया? 72 प्लस रूट के अंदर कितना लिख दिया? 72 और प्लस क्या करके इनफाइनाइट तक लिख दिया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 8 9 कितना होता है? 72 होता है। अब 12 छंग 72 नहीं लिख देना, 8 9 72, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो यहां पे प्लस लगा है तो हमारा 9 क्या हो जाएगा? 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन हम और देते हैं, जैसे हमने लिखा 110 माइनस रूट के अंदर फिर लिखा 110 माइनस फिर रूट के अंदर लिखा, तो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आपका आंसर पहले ही आपकी जुबान पे आ गया होगा, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ेंगे 10 गुणे 11 में, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो छोटा वाला नंबर, क्योंकि यहां पे माइनस लगा है, माइनस साइन क्या बताएगा कि छोटा वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। छोटा वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों के साथ डील करते हैं। लेकिन अगर कभी डिफरेंस 1 ना हुआ, तब हम क्या कर रहे होते हैं? तो देखो, अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन होगा, कि x बराबर मान लो रूट के अंदर दे रखा है 5 प्लस रूट के अंदर फिर 5 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? ठीक है, मान लो यहां प्लस प्लस में था, अगर मान लो y बराबर एक क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन दूसरा है, अगर यहां पे दे रखा होता रूट के अंदर 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट दे रखता दोस्तों, तो यहां से क्या पूछता? x की वैल्यू बता दीजिए, y की वैल्यू बता दीजिए। लेकिन अगर इनका हम देखेंगे तो 1 × 5 होता है, 5 और 1 में डिफरेंस कितना होता है? 4 का होता है। तो इसके लिए हमको जानते हैं, क्योंकि हम लोग दोस्तों मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में थोड़े हम लोग क्या करते हैं? फार्मूले का यूज करते हैं,
है ना। वैसे तो अगर देखा जाए तो बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसकी बेसिक ट्रिक निकाली जाए या बेसिक देखा जाए तो इसको दोस्तों x के बराबर मान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हम आंसर को दे सकते हैं। और रूट वाले जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उनका हम वर्ग करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन आपका वो लॉन्ग वे है, आपको उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसको क्या करना है, यहां से x की जो वैल्यू आ रही होगी दोस्तों वो आएगी रूट में 4a प्लस 1, 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों y के लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो रूट के अंदर 4a प्लस 1 यहां पे -1 अपॉन 2। दोस्तों एक बार फॉर्मूले को जल्दी से देख लीजिए, यहां पे 4a प्लस 1 हो जाएगा और रूट में होगा, ठीक है। 4a प्लस 1 रूट में होगा और ये अलग जो होगा a जो होगा बिल्कुल अलग होगा। और यहां पे क्या होगा, a बिल्कुल क्या होगा -a, ये रूट अलग होगा और -1 अलग होगा। और पूरे अपॉन में क्या लगा होगा दोस्तों, अपॉन में 2 लगा होगा, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले का आंसर देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग अपने आप बोल देंगे कि भाई 5 चक्कू 20 और 21 यानी रूट के अंदर 21 और प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से यहां पे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 चक्कू 20 -1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। लेकिन कभी भी आंसर आपके अगर ऑप्शन में पॉइंट में आ जाएगा तो आप जानते हैं रूट 21 16 और 25 यानी 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, तो ये 4 और 5 के बीच की वैल्यू वेरी करेगी और ये 1.5 हो जाएगा। तो 4 और 1.5 कितना होगा, 5.5, यानी इसका आंसर 5.5 से ज्यादा होगा, हो सकता है 6 के इर्द गिर्द कहीं पे इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगर इसका रूट निकालेंगे तो आप जानते हो भाग विधि से ही इसका हम रूट निकाल सकते हैं, पॉइंट में एक एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो आपको इस तरीके का आंसर ऑप्शन में देखने को मिलेगा बेटा। अगर नहीं मिलता है तो आपको पॉइंट में निकालना होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आपका यही आंसर आपको देखने को मिलता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। मतलब फॉर्मूले लर्न करने में कुछ भी नहीं है। 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ऐसे फॉर्मूले अगर हम एक बार देख लेते हैं तो वो हमको लर्न हो जाते हैं। जब हम एग्जाम टाइम में जाते हैं, जैसे अब आपका पेट का पेपर आने वाला है, तो आप जानते होंगे अगर अभी पढ़ लिया तो ये आपके दिमाग में रहेगा और आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। और पहली बात हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 हो तब क्या करते हैं वो हमने देख लिया। अगर यहाँ पे डिफरेंस कितना हो, 1 ना हो, तब क्या करते हैं वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं अगर मान लो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लो 5 दे रखी है और प्लस यहां पे फिर रूट 5 दे रखी है और यहां पे माइनस कर दिया और फिर रूट 5 दे रखी है और यहां पे प्लस कर दिया फिर रूट 5 दे रखी है और इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये वैल्यू दोस्तों जा रही है, ठीक है। इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है। तो आपको क्या करना है, और अगर यही y बराबर अगर आपके पास वैल्यू दे रखी है, y बराबर वैल्यू दे रखी है, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 और अब माइनस से अगर, तो आप देख रहे होंगे सीक्वेंस में क्या दिक्कत हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहां पे अभी तक क्या था दोस्तों, प्लस माइनस था, अब यहां पे माइनस और प्लस होने लगा है, माइनस और क्या होने लगा है, प्लस होने लगा है। मतलब साइन का इंटरचेंज हुआ है, साइन अल्टरनेट हो गए हैं, प्लस माइनस ऐसे करके चला जाएगा। कभी यहां स्टार्ट हुआ है माइनस प्लस, इस तरीके से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, एक प्यारा सा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, जिसको आपको लर्न करने में महज कुछ सेकंड लगेंगे। x बराबर जो वैल्यू होती है 4a -3, रूट के अंदर 4a -3 माइनस कितना कर देंगे 1 अपॉन कितना कर देंगे 2, और y बराबर जो वैल्यू होगी 4a -3 और ये भी रूट के अंदर लगेगा, सॉरी यहां पे प्लस करेंगे यहां पे माइनस करेंगे अपॉन 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे, इस तरीके के जो हमारे फॉर्मूले होंगे वो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं दोस्तों, इजीली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को देखने की कोशिश करें, इस फॉर्मूले को देखने की कोशिश करें और आंसर को कमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 चुक्कू 20, 5 चुक्कू 20 और 20 में से 3 गया तो रूट 17 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, अपॉन 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो 5 चुक्कू 20 और 20 में से 3 गया रूट 17 और -1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें फिर से इस चीज को समझना है कि भाई यहां पे प्लस था, यहां पे प्लस से शुरुआत हो रही थी तो हमने प्लस लिख दिया था, यहां पे माइनस से शुरुआत हो रही थी तो हमने क्या लिख दिया था, माइनस लिख दिया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चनों के साथ में डील करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम देखें एक नेक्स्ट टाइप, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, आप लोग देखने को पाते हैं। जैसे हमने क्या कहा, हमने लिख दिया 7, फिर रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर कितना लिख दिया 7 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमने लिख दिया। कहां तक लिख दिया, इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 7 ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, और हमें कुछ करना ही नहीं है, और हमें कुछ भी नहीं करना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। फिर दूसरे टाइप में हम लोग दूसरा इस तरीके से देखेंगे, अगर 7 नहीं लिखा है, जैसे ये कहां तक लिखा है, ये इनफाइनाइट तक लिखा है दोस्तों। अगर इनफाइनाइट तक नहीं लिखा है, मान लो ए लिखा है, फिर रूट के अंदर कितना लिखा है, ए लिखा है, फिर रूट के अंदर कितना लिखा है, ए लिखा है, और ये एन तक लिखा है। कहां तक दोस्तों लिखा है, एन तक लिखा है। तो हम क्या कर रहे होंगे, ए की पावर कितना करेंगे, 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए दोस्तों बहुत आसानी से हम एक क्वेश्चन को आपके सामने कराएंगे। अगर क्वेश्चन आपका है रूट के अंदर मान लो हमने लिखा 9, रूट के अंदर मान लो हमने लिखा 8, फिर 8 और फिर रूट के अंदर हमने 3 बार तक 8 लिखा। कितने बार तक 8 लिखा, 3 बार तक। तो n कितना हो गया, 3 हो गया। अब a की जगह क्या है, 8। तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, मतलब 3 -1 अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। यानी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका रूट ना लगा हो, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से कुछ हो, अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से कुछ हो कि भाई यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे कितना है, क्यूब रूट ए, फिर हमने कितना कर दिया, क्यूब रूट ए, फिर हमने कितना कर दिया, क्यूब रूट ए। तो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो दोस्तों इसका आंसर जो होता है वो रूट ए हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, इसका आंसर रूट ए हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमको कितना लिख देना है, रूट ए लिख देना है। बात समझ में आ रही। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर कितना कर देंगे, रूट ए कर देंगे। तो दोस्तों यही आपके इंपॉर्टेंट टाइप थे जो आपके घातांक और करणी में पूछे जाते हैं। एक और टाइप देख लेते हैं, इसका एक टाइप और देख लेते हैं। अगर आपके सामने x बराबर लिखा है, रूट के अंदर a और डिवाइड है ना, a डिवाइड, फिर रूट के अंदर कितना लिखा है, a, फिर हमने रूट के अंदर कितना लिखा, a। ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों हमने कितना लिखा है, इनफाइनाइट तक लिखा है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे क्यूब रूट ऑफ ए इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके दोस्त कॉन्सेप्ट थे। अगर गुणा लगा है तब तो ए आंसर हो जाएगा, अगर भाग लगा है तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट यानी थर्ड रूट ऑफ ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, हम कह रहे हैं यहाँ पे प्लस लिखा है और 8 9 72,
तो इसका तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और भाग लिखा है, भाग का मतलब 1/समथिंग, मतलब ये इसके क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम 1/3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी। 9 × 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइड लगा है, हम 1/3 करेंगे, और 3 × 3 = 9, 3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखो कैसा है, ये भी देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो प्लस लगा है तो 2 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 2 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको करने की कोशिश करें। अब देख रहे हैं 2 × 3 = 6, तो 2 और 3, अच्छा यहां पे भी तो क्या बन रहा है, 2 और 3 का पेयर बन रहा है, और यहां पे कितना हो रहा है, -1 डिफरेंस बन रहा है, तो यहां पे इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए हम आपकी स्क्रीन पे लेकर आए हैं। तो 2 और 3 इनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाएगा, प्लस लगा है तो 3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे 7 है माइनस और फिर प्लस फिर माइनस। अब देख रहे हैं नंबर है और उसके साथ में क्या है, माइनस प्लस। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x बराबर क्या होता है, तो हमने कहा था 4a - 3, 4a - 3, माइनस यहां पे लगा तो -1/2, यानी ये कितना हो जाएगा, 7 चक्कू 28, 28 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, और 25 क्योंकि 25 रूट लगा है तो 25 बाहर आएगा, 5 बनेगा, -1 कितना हो जाएगा, 2, 5 में से 1 गया 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 आंसर इसका हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में आई? इतनी अगर बात समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 13 प्लस माइनस, फिर वही आपके सामने आ रहा है कि प्लस माइनस वाला, हम प्लस माइनस के लिए क्या जानते हैं, रूट के अंदर 4a, और यहां पर क्या लिखेंगे, -3, ये मत कर देना यहां पे +3, और यहां पे प्लस लिखेंगे और 1 लिखेंगे, अपॉन 2 करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 13 चक्कू 52, और 52 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 49, और 49 रूट से बाहर आएगा तो बचेगा 7 + 1/2, यानी 8/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। 18 है, 9 दूनी 18। अब देखो इसका डिफरेंस तो दोस्तों आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक डिफरेंस तो आ नहीं रहा, तो हमें अपना फॉर्मूला लगाना है, 4a + 1 रूट के अंदर +1, क्योंकि प्लस है, अपॉन कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, 18 चक्कू 72, और 72 1 कितना हो जाएगा, 73, यानी रूट 73 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पे देखना है रूट 73 + 1 क्या कहीं पे ऑप्शन है, तो हाँ 1 + रूट 73 कहो, चाहे रूट 73 + 1 कहो, ये बात एक ही है, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? अगर हम लोग आगे बढ़ें, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, 19 एक प्राइम नंबर है, कभी डिफरेंस 1 हो ही नहीं सकता, तो हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 4a + 1 अपॉन कितना कर देंगे, माइनस यहां पे 1 लिखेंगे, अपॉन कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो हम जानते हैं 19 चक्कू कितना होता है, 76 होता है, और 76 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, रूट के अंदर -1/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे देख रहे होंगे 2 + रूट, ये तो गलत हो जाएगा, रूट 77 नहीं होगा, 1 प्लस नहीं होगा, सिर्फ आपका एक ऑप्शन है, वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी रूट का 77 जो है वो प्लस का है और माइनस का 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्टली आप आंख मूंद के कितना दे सकते हैं, 17।
17 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट 11, अब रूट 11 है और 3 बार तक आपका क्या लगा है, रूट लगा है। 3 बार तक अगर रूट लगा है तो हमने आपके लिए फॉर्मूला बताया था a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। देखो इसको करेंगे कैसे, जैसे यहां पे हुआ 11 और 3 बार है तो हम क्या कहेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7, और 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 11 की पावर कितनी हो गई दोस्तों, 7/8 हो गई। इसी तरीके से मान लो यहां पे क्या होता, मान लो यहां पे 7 होता और रूट फिर 7 होता और फिर रूट 7 होता और फिर रूट 7 होता, तब हम दोस्तों क्या करते। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप ये आपके लिए है। इसको बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और अगर थोड़ा सा भी मतलब क्वेश्चन आता है इससे, तो ये इसके आने की उम्मीद ज्यादा रहती है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादातर भूल जाते हैं। और कुछ लोग क्या करने लगते हैं, एक एक रूट खोलने लगते हैं, तो ये नहीं करना है दोस्तों। इसका क्या करेंगे, 4 बार है तो 7 की पावर 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 में से 1 गया 15 और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। देखो यहां पे कितना है, 30 है और माइनस लगा है, और हम इसको तोड़ेंगे तो 10 तियां 30 नहीं, 5 छक्का 30, 5 और 6 में तोड़ लेंगे तो 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1, और हम जैसे ही डिफरेंस 1 देखते हैं हम कूदने लगते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं कि भाई डिफरेंस 1 है, हमें तो अब फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है। तो माइनस लगा है दोस्तों, तो यहां पे छोटा वाला क्या हो जाएगा, नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, n की वैल्यू यानी x की वैल्यू, ये n होगा या x होगा, ठीक है, तो वहां पे x होगा। अब यहां पे पूछ क्या रहा है कि भाई 4n² माइनस 3, मानी n की वैल्यू जो थी वो कितनी आई, 5, तो 4 और 5 की वैल्यू कितनी हुई, 5 हो गई n की वैल्यू, और माइनस यहां पे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। यहां पे क्या करेंगे, 55 25, 25 चक्कू 100, 100 में से 3 गया तो 97 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 97 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने जितने भी टाइप थे आपके सर्ट्स के यानी करड़ी के, वो बहुत खूबसूरती के साथ सीख लिए हैं। ऐसे ही करके आपकी जो UPSSC पेट की जो आपका पेपर आने वाला है, बहुत ही जल्दी पेपर आने वाला है और बहुत कम दिन बचे हैं आपके, तो जल्दी से जल्दी हम क्या कराएंगे, आपकी DI की ऑनलाइन क्लासेस चली रही है, वो लाइव क्लास चल रही है, ये रिकॉर्डेड बैच हम आपको देते रहेंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको देते रहेंगे, जिससे आपके सातों टाइप जो सातों टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो आज के लिए धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने सहयोगियों में इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज का सहयोग बनाने के लिए। थैंक यू।